Hi everyone, in this video we talk about varied disease of brinjal. So let's begin. So our first disease is Phomopsis blight. Second disease is Cercospora leaf spot. Third disease is little leaf of brinjal. तो हमारा पहला डिजीज है ब्रिंजल का, वो है फोमॉप्सिस ब्लाइट। ठीक है, ये जो डिजीज़ है इसका जो पैथोजन है वो एक फंगल पैथोजन है जो इस डिजीज़ को कॉज करता है। पैथोजन का नाम है, डिजीज़ के नाम से पैथोजन का नाम है फोमॉप्सिस बैक्सेंस। ये एक फंगल पैथोजन है। ठीक है, इस डिजीज़ के जो सिम्टम है वो जितने भी पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड होते हैं उन सब पे इसके सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, और जितनी भी प्लांट में स्टेजेस होती है ना, नर्सरी स्टेज हो गई, ट्रांसप्लांटिंग की जो स्टेज होती है, सभी स्टेजेस पे प्लांट ये जो पैथोजन है इन्फेक्ट करता है प्लांट को। ठीक है, जो इसके सिम्टम्स में हमारे पास आ गया, इसमें मैंने बोला कि ये पैथोजन है अफेक्ट करता है, पैथोजन इफेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ द ग्राउंड, जितने वब ग्राउंड जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं सबको अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसके जो सिम्टम है वो नर्सरी के टाइम भी ये पैथोजन, नर्सरी स्टेज में ये पैथोजन डैम्पिंग ऑफ करेगा। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ करेगा किसकी, सीडलिंग की। ठीक है, और ट्रांसप्लांटिंग के टाइम ये पैथोजन, ट्रांसप्लांटिंग स्टेज पे ये पैथोजन क्या करेगा, सर्कुलर ग्रे स्पॉट्स अपीयर होंगे। ठीक है, विद लाइट कलर सेंटर। ठीक है, हमारे सर्कुलर ग्रे कलर के स्पॉट्स आएंगे जिनके लाइट कलर के सेंटर्स होंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर स्टेज पे ये सिम्टम शो करता है पैथोजन। ठीक है, और बाद में ये जो सर्कुलर ग्रे कलर के स्पॉट्स थे ये लाइट कलर सेंटर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो लाइट कलर के जो सेंटर्स बनते हैं बाद में जो ग्रे कलर से, इनमें हमारे पास में पकनीडिया मिलती है। पकनीडिया क्या होता है, पकनीडिया जो फंगल की बॉडीज होती हैं ये हमें मिलती हैं किस पे, अफेक्टेड फ्रूट पे। ठीक है, अफेक्टेड लीव्स पे, सॉरी फ्रूट्स बोल रहा हूँ, अफेक्टेड लीव्स पे जब हमें मिलते हैं। ये सब कहाँ पे हो रहा है, फ्रूट्स पे हो रहा है। जो ट्रांसमिटेड की सर्कुलर ग्रे स्पॉट किस पे बनते हैं, ये सारे बनते हैं हमारे पास लीव्स पे। ठीक है, जो लीव्स पे ये सब हो रहा है, और ये लाइट कलर सर्कुलर ग्रे स्पॉट्स बनते हैं इनिशियली विद लाइट कलर सेंटर्स, और ये बाद में ये सेंटर लाइट कलर के सेंटर बनते हैं। ये लाइट कलर के सेंटर्स पे हमें पकनीडिया मिलते हैं जो अफेक्टेड लीव्स होते हैं। ठीक है, और जो अफेक्टेड लीव्स होंगे वो फॉल ऑफ कर जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे पास स्टेम पे सिम्टम होंगे इसके, कैंकर डेवलपमेंट होगी स्टेम पे। ठीक है, जिसके सिम्टम है कैंकर डेवलपमेंट हो गई, और हमें कंस्ट्रिक्शंस मिलती हैं स्टेम पे। एक सेकेंड, कंस्ट्रिक्शंस मिलती हैं हमें, कंस्ट्रिक्शन मिलती है मतलब एक किस्म की दारियाँ मिलती हैं हमें स्टेम पे ऊपर, जिसके बाद कैंकर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और प्लांट की टॉपलिंग होती है, टॉपलिंग ऑफ प्लांट। और जो फ्रूट पे मैंने बोला, ये जैसे हमारे पास, जैसे फ्रूट में हमारे पास टमाटो में थी ना फ्रूट बक्काई रॉट, जैसे उसमें फ्रूट की रॉट होती थी, इसमें फ्रूट की भी रॉट होती है। तो इसमें जो हमारे पास फ्रूट होता है, फ्रूट पे हमें जो अफेक्टेड फ्रूट होता है उस पर हमें पकनीडिया मिलती हैं जो ब्लैक कलर की बॉडीज होती हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर के होते हैं जो फ्रूट्स के ऊपर मिलते हैं हमें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो अफेक्टेड फ्रूट होगा वो बाटरी हो जाएगा।
क्योंकि फ्रूट रॉट होती तो वाटरी हो जाएगा फ्रूट। वाटरी होने के बाद ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। ब्लैक कलर में किसी वजह से, प्रिंटिंग की वजह से ब्लैक कलर होगा फ्रूट का, ठीक है। एंड ममीफाइड, ममीफाइड मतलब जैसे मम्मी बनती है ना फ्रूट्स की, ममीफाइड बिल्कुल जैसे सूख जाएगा, ठीक है, किसी वजह से, ड्यू टू रॉटिंग। अगर इन्फेक्शन कैलिक्स एंड से होगी तो फ्रूट ममीफाइड हो जाएगा। कैलिक्स एंड होता है फ्रूट का, अगर उधर से इन्फेक्शन होगी तो फ्रूट ममीफाई हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है इसकी मैनेजमेंट में है हमारे पास सीड का हार्ड बटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं सोइंग से पहले। हार्ड ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लेते हैं और 30 मिनट के लिए सीड को ट्रीट करते हैं, डिप करके रखते हैं और फिर सो करते हैं, ठीक है। और इन्फेक्टेड प्लांट को कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। जो फ्रूट और प्लांट्स जो इन्फेक्टेड होंगे उनको हम फील्ड से कलेक्ट करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। और हम इसमें क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम स्प्रे करते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं, जो हमारा फंजीसाइड है जिनेप करके, जिनेप फंजीसाइड यूज़ करते हैं इसमें हम 0.2%, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब कार्बेंडाजिम दोनों का कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 0.05% और इसको रखेंगे हम 0.25%, ठीक है, ऐट 7 से 10 दिन के इंटरवल पे। जो हमारे पास सेकंड डिजीज़ है वो है हमारे पास सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। क्या नाम है डिजीज़ का, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। इसकी जो पैथोजन है, पैथोजन इसका इसी के नाम से, जैसे डिजीज़ है ना सर्कोस्पोरा, इस लीफ स्पॉट के जो इसी के नाम से पैथोजन का नाम है। इसमें 2 स्पीशीज़ आती हैं पैथोजन की जो इसको काज करती हैं, सर्कोस्पोरा स्पीशीज़ 2 स्पीशीज़ हैं जो इसकी जो काज करती हैं, एक है मेलनजेना और एगुनेल। मेलनजेना और एक सेकेंड, मेलनजेना और एगिनुएल, ये 2 स्पीशीज़ हैं पैथोजन की जो इस डिजीज़ को काज करती हैं, ठीक है। तो इनके सिम्टम में अलग अलग होंगे। जो हमारे पास जो मेलनजेना के सिम्टम है इसके, सर्कोस्पोरा मेलनजेना जो ये सिम्टम काज करता है वो सिम्टम है, पहले जो लीफ पे ना सर्कुलर इरेगुलर लीफ स्पॉट आएंगे, सर्कुलर इरेगुलर लीफ स्पॉट आएंगे, ठीक है। जो कि हमारे पास किस कलर के होंगे, लार्ज हमारे पास ब्राउन टू ग्रे कलर के होंगे, ठीक है, ब्राउन टू ग्रे या ग्रेइश ब्राउन कलर के होंगे, ठीक है। और कुछ टाइम बाद ये जो इरेगुलर लीफ स्पॉट होंगे ये चेंज हो जाएंगे, ये कुछ टाइम बाद जो स्पॉट्स हैं ब्राउन ग्रेइश कलर के ये इनलार्ज करेंगे और कवर करेंगे इंटायर फ्रूट सरफेस को, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा फ्रूट फॉल हो जाएगी। जो हमारा जो इसमें हमें क्या मिलता है कि जो सर्कोस्पोरा मेलनजेना है ये हमारे पास फ्रूट को इन्फेक्ट करता है, फ्रूट की रॉटिंग करता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सर्कोस्पोरा एगुनेल। इसके जो सिम्टम है हमारे पास, तो इनिशियली इसके ऊपर वाटर सोक्ड स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है। इनिशियली इसमें क्या होता है, वाटर सोक्ड स्पॉट्स बनते हैं, जो कि ऊपर वाला जो एगुनेल है उसमें नहीं बनते हैं, ठीक, उसमें मेलनजेना में नहीं बनते हैं। इसमें इनिशियली क्या आते हैं, वाटर सोक्ड स्पॉट आते हैं, ठीक है। और जो ये द्वारा जब वाटर सोक्ड इनलार्ज होंगे और सर्कुलर टू एंगुलर इनकी शेप होगी, ठीक है।
पहले सर्कुलर होंगे, फिर ये एंगुलर में कन्वर्ट होंगे और ये 2 से 6 mm डायमीटर के होंगे, ठीक है। और ये जो इसकी इन्फेक्शन होती है ना, जो इनिशियल इन्फेक्शन होती है, इनिशियल इसकी इन्फेक्शन होगी जो, वो लोअर लीफ सरफेस पे होगी। जो नीचे वाले लीफ होंगे ना, लोअर लीफ सरफेस, वो नीचे वाला लीफ सरफेस एरिया होगा। जो नीचे वाला लीफ के 2 सरफेस होते हैं ना, एक अपर लीफ सरफेस एरिया और नीचे वाला लोअर लीफ सरफेस। तो इसकी जो इन्फेक्शन होगी लोअर लीफ सरफेस पे होगी। तो और ये लोअर लीफ सरफेस से अपर लीफ सरफेस पे इसकी इन्फेक्शन स्प्रेड करती है। इन्फेक्शन स्प्रेड कर रही है लोअर लीफ सरफेस से अपर लीफ सरफेस पे, ठीक है। और ये जो स्पॉट्स हैं, सर्कुलर एंगुलर लीफ स्पॉट, ये टाइम के साथ जैसे 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 इन्फेक्शन स्प्रेड करेगी, जैसे टाइम डिजीज डेवलप हो जैसे जैसे, वैसे वैसे ये एंगुलर लीफ स्पॉट हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पेल येलो नेक्रोटिक रीजन बनाएंगे, ठीक है। और हमारे नेक्रोटिक रीजन बना है जो हमारे पास, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ये मतलब टूट जाएगा। जो नेक्रोटिक रीजन है ये टूट जाएगा। और ये हमारे पास नेक्रोटिक रीजन की टूटने से हमारे पास बनेगा शॉर्ट होल अपीयरेंस आती है लीव्स की। जैसे किसी ने फायर करा था ना किसी लीफ में, ऐसी अपीयरेंस आती है, शॉर्ट होल अपीयरेंस आती है, ठीक है। और इससे वजह से क्या होगा, क्विक डिफोलिएशन ऑफ लीफ, मतलब जितने भी लीफ हैं सारे प्लांट्स गिर जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है सर्कुलर इरेगुलर लीफ स्पॉट बनते हैं, ठीक है। तो जो कि ब्राउन ग्रेइश कलर के होते हैं, ठीक है, तो ये फ्रूट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इनिशियली बाटर सोक स्पॉट आते हैं जो कि ऊपर वाले में एब्सेंट होते हैं। बाटर सोक स्पॉट्स बनते हैं जो उसकी सर्कुलर टू एंगुलर, पहले सर्कुलर शेप में होते हैं फिर एंगुलर में कन्वर्ट होते हैं। और वही जो लीफ स्पॉट बनते हैं जो एंगुलर होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं पेल येलो नेक्रोटिक रीजन बनाते हैं। मतलब नेक्रोटिक रीजन क्या होता है, जहाँ पे टिश्यूज की डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं नेक्रोटिक रीजन। तो नेक्रोटिक रीजन है वो ब्लैक कलर का होता है, जैसे ब्लैक कलर की हमें अपीयरेंस मिलती है, और वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, इसमें शॉर्ट होल अपीयरेंस देते हैं डिसइंटीग्रेट होके। और इसकी जो इन्फेक्शन है वो लोअर लीफ सरफेस से होती है और अपर लीफ सरफेस एरिया पे स्प्रेड करती है, किसकी, सर्कोस्पोरा एगोनियल की, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, हेल्थी सीड्स लगाएंगे, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, बाइडर स्पेसिंग रख सकते हैं। और इसकी मैनेजमेंट में हम केमिकल जो ऊपर हमने यूज़ करा, जिन्हें भी यूज़ कर सकते हैं 0.25%, ठीक है, 10 से 14 दिन के इंटरवल पे। उसके बाद जो हमारा थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है ब्रिंजल का, वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो एक डिजीज़ है, ये काज करता है हमारे पास फाइटोप्लाज्मा, काज करता है इस डिजीज़ को, ठीक है। इसको काज करता है हमारे पास फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। इसके जो सिम्टम है, जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है लिटिल लीफ, प्लांट के लीफ होंगे स्मॉल रह जाएंगे, ठीक है। जो लीफ होगा उसका साइज छोटा होगा, इसको बोलते हैं रिड्यूस लीफ साइज। और शॉर्ट पेटियोल्स होंगे, शॉर्टन पेटियोल्स। और प्लांट का जो प्लांट के लीफ होंगे उसका लीफ लैमिना भी छोटा होगा, ठीक है। ये सब आगे लीफ पे जो सिम्टम अपीयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आ गया मोर, जो हमारे पास जो ब्रांचेस होंगी, ब्रांच में स्टेम पे मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रोड्यूस होंगी, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट जो प्लांट है हमारे पास, हमें बुशी और बुशी अपीयरेंस का हमारा प्लांट होगा, जो इन्फेक्टेड प्लांट होगा वो हमें बुशी अपीयरेंस देगा, ठीक है। मोर नंबर ब्रांचेस बने थे, बुशी अपीयरेंस आएगी प्लांट की, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स होंगे, ये तो प्लांट में प्रोड्यूस नहीं होंगे, अगर होंगे तो प्रोड्यूस होंगे अगर तो ये ग्रीन रहेंगे, फ्रूट सेटिंग नहीं होगी इधर, नो फ्रूट सेटिंग, ठीक है।
अगर प्रोड्यूस या तो होंगे नहीं, होंगे तो ग्रीन रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं इसकी, जो हमारे पास जो ये लिटिल लीफ है ना, इसका जो हमारा बैक्टर होता है, ठीक है, इसके लिए हमें बैक्टर चाहिए होता है इसकी डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए। जो बैक्टर है हमारा वो लीफ हॉपर है इसमें, लिटिल लीफ में। तो लीफ हॉपर को हमारा जो इसमें मैनेजमेंट करने के लिए हमें जहाँ तो हम टेट्रासाइक्लिन में इसको डिप कर सकते हैं सीडलिंग का, जैसे हम बैक्टीरियल डिजीज़ की करते थे, डिपिंग ऑफ सीडलिंग इन टेट्रासाइक्लिन। जहाँ टेट्रासाइक्लिन में सीडलिंग का डिप करेंगे, जहाँ फिर हम सॉइल एप्लीकेशन करेंगे किसकी, फॉरेट की सॉइल एप्लीकेशन करेंगे 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर टू चेक डिजीज अंडर कंट्रोल, टू कीप डिजीज अंडर कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक है। ठीक है, हमारे पास जो ब्रिंजल था, इसके 3 ही डिजीज़ थे हमारे पास। तो मेजर तो उसमें जो डिजीज़ है वो हमारा ये फोमोसिस ब्लाइट है और ये लिटिल लीफ, ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं इसके दोनों के। और ये सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट हमारे अदर क्रॉप्स में हमें मिलता है, ऐसे भिंडी में हो गया, ओकरा में हो गया सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। तो इसमें भिंडी, उसमें भी इसको कवर करेंगे। तो ये इसका इतना इंपॉर्टेंट डिजीज़ नहीं है, इसके 2 डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, फोमोसिस ब्लाइट और लिटिल लीफ। जो फोमोसिस ब्लाइट है ये हमारे पास काज करता है मोप्सिस बैक्सन, जो कि एक फंगल पैथोजन है, ठीक है। जो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, इसके 2 स्पीशीज हैं, सर्कोस्पोरा स्पीशीज 2 हैं हमारे पास, एग्विनेल और मेलंजना। और लिटिल लीफ हमारे पास जो फाइटोप्लाज्मा काज करता है, और इसका बैक्टर है हमारे पास, लीफ हॉपर। तो ये थे हमारे ब्रिंजल के डिजीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। थैंक यू।